तो नई दिल्ली लोकसभा का रण आपको हम बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर संसदीय सीट है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दो उम्मीदवार इसमें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा है। बांसुरी स्वराज के लिए इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का ये पहला अनुभव है। वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो उनका मुकाबला सोमनाथ भारती से है। सोमनाथ भारती कई बार विधायक रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके साथ साथ नई दिल्ली सीट, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र आया कि नई दिल्ली सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश के कई नामचीन शख्सियत इस सीट पर वोट डालते हैं, इस सीट के वोटर हैं। और ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देश का जो संसद है उसी सीट के अंतर्गत आता है, इसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसी संसद के सदस्य के लिए वोट डाला जाना है। और मुकाबला दोनों के बीच नज़र आ रहा है। पेशे से दोनों वकील हैं और देखना यह है कि इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। पिछले कुछ सालों के अगर नतीजे देखें तो आपके टीवी स्क्रीन पर वो नतीजे नज़र आ रहे हैं। पिछला जो दो चुनाव है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग सांसद जो केंद्रीय राज्य मंत्री रही हैं मीनाक्षी लेखी, उनको चेंज किया है। मीनाक्षी लेखी 2014 के चुनाव में जीती। उन्होंने आशीष खेतान, उस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे, उनको हराया था। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय माकन, आज की तारीख में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, वो तीसरे नंबर पर रहे थे और बीजेपी को 46% से ज़्यादा, तकरीबन 47% के करीब वोट 2014 में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ था। वहीं 19 की बात करें तो 19 में एक बार फिर से मीनाक्षी लेखी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़ गया था। और इस बार 2019 की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे और ब्रिजेश गोयल आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पर रहे थे। और मत प्रतिशत की बात करें तो जो पहले 47% के आसपास था वो बढ़कर 54.77% हो गया था और कांग्रेस का 26.9 यानी 27% के आसपास और 16.5% के आसपास वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है क्योंकि इस बार गठबंधन के जरिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्योंकि 50% से अधिक 2019 में वोट शेयर रहा है बीजेपी का, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी एश्योर हो सकती है कि गठबंधन से उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये वोट प्रतिशत इतना बड़ा भी नहीं है जिसको पाटा नहीं जा सकता। तो नई दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग मुद्दे काम कर रहे हैं और देखना यह है कि चुनाव में कौन से मुद्दे इस बार ज़्यादा कारगर रहे हैं। हालांकि जो लोगों की राय यहाँ से निकल कर सामने आ रही है वो मिली जुली राय नज़र आ रही है। तो अब तक क्या किस तरीके की स्थिति नई दिल्ली संसदीय सीट पर रहा है उसके आंकड़े इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। और इस बार बांसुरी स्वराज जो पहली बार लोकसभा के चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले हालांकि वो विधायक रह चुके हैं, 3 टर्म के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। और इस वक्त मेरे साथ श्याम बाला छिल्लर भारतीय जनता पार्टी से